अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हकीम मोहम्मद अब्दुल्ला बिन उमर आप हज़रात के सामने हाजिर। आज की वीडियो में ख़ारिश का नुस्खा आपको बताऊंगा। ख़ारिश का ख़ास तेल जो आप ख़ुद उसे अपने घर में तैयार करें और उसे इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला ख़ारिश को फ़ौरी आराम आ जाएगा। ख़ारिश जिल्द के बरूनी हिस्से पे किसी भी तरह की हो, बच्चे गंदगी में रहते हैं उसकी वजह से ख़ारिश हो जाती है, या कोई जैसे आज बारिशों का मौसम चल रहा है, बारिश के पानी में गिर गई या बारिश के पानी में पाँव लगाने पड़ गए, उसकी वजह से जिस्म पे ख़ारिश हो गई, गंदा पानी पड़ गया, या किसी भी इन्फेक्शन की वजह से, किसी भी वजह से बच्चों को, जवानों को, बुज़ुर्गों को, मर्दों को, औरतों को, तमाम के लिए ये नुस्खा है, तमाम के लिए ये यकसा। और ये नुस्खा मैं सदका जारिया बता रहा हूँ, और मैं खुसूसन हकीम और तबीब लोगों से और इसके अलावा तमाम लोगों से ये गुजारिश करूँगा, मेरा ये नुस्खे पे कोई चार्ज ना ले, कोई पैसे ना ले, इसे फ़ी सबीलिल्लाह तमाम लोगों को ये नुस्खा बताएं, इसलिए कि हम सबसे अल्लाह राज़ी हो, दुखियों की मजबूरी ख़त्म हो और उनकी परेशानी ख़त्म हो, अल्लाह हम सबसे राज़ी हो। ये मैं फ़ी सबीलिल्लाह नुस्खा बता रहा हूँ। और आप लोगों से भी गुजारिश करूँगा कि कोई आप ख़ारिश का मरीज़ देखें, और मैं अपने चैनल पे ऐसे नुस्खे बताता रहता हूँ, फ़ी सबीलिल्लाह 100% एक्यूरेट रियल नुस्खे बताता हूँ, कोई फेक नुस्खा नहीं होता। आप भी आगे फ्री में बताया करें, इसलिए कि किसी गरीब की जो परेशानी है वो ख़त्म हो, अल्लाह हम सबसे राज़ी हों। ये भी मैं फ्री में फ़ी सबीलिल्लाह नुस्खा आपको बता रहा हूँ। ख़ारिश के लिए इंतहाई मुफीद तेल बनाने का तरीका, नुस्खा नोट फरमाएं। उससे पहले गुजारिश करूँगा, जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी क्लिक कर दें, इसलिए कि हमारे तमाम नुस्खे आपको मिलते रहें। नुस्खा पेश खिदमत है। 250 ग्राम आपने लेना है जैतून का तेल खालिस वाला, 250 ग्राम आपने लेना है सरसों का तेल कच्ची घानी वाला, जिसमें केमिकल खुशबू कोई भी ना इस्तेमाल हुई हो। ये दोनों मोहतरम मिलाकर हो जाएगा 500 ग्राम, यानी कि आधा किलो या आधा लीटर के करीब। ठीक है, अब आपने लेना है 150 ग्राम गंधक और 150 ग्राम ही आपने लेने हैं नीम के पत्ते और शाखों के, बारीक वाली शाखें जिसमें नीम के पत्ते लगे होते हैं ना, वो शाखों के समेत आपने 150 ग्राम लेने हैं। इसको आपने इसी 500 ग्राम तेल में डाल लेना है और चूल्हे पे हल्की आंच पे इसे पकाना है, इतनी देर के गंधक सारी सड़ जाए, उसका असर तेल में आ जाए, तेल में आना यकीनी हो जाए, और नीम के पत्ते टहनी ये भी सड़ जाएं, इनका असर भी तेल में आना यकीनी हो जाए। बस आपका नुस्खा तैयार है। इसे आप चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और मुतासरा जगह पर, ये धदरी के लिए, हत्ता के चंबल के मरीजों के लिए, चंबल अभी अपनी इब्तदा में है, उसके लिए भी ये तेल बेहद मुफीद है। दोस्तों ने इस्तेमाल किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमें दवाओं में याद रख रहे हैं। ख़ारिश के लिए, जल्दी अमराज के लिए, जल्द के ज़ख्मों के लिए ये तेल बेइंतहाई मुफीद है। ज़ख्म वो जो ख़ारिश की वजह से हो जाए, यानी चोट वगैरह के ज़ख्मों के लिए ये तेल आप इस्तेमाल ना करें, इंशाअल्लाह ताला इससे अल्लाह आपको शिफा देंगे। इसके अलावा हमारे दवाखाना में बवासीर का इलाज, गुर्दे की पत्थरी, पित्ते की पत्थरी, शुगर का इलाज इंतहाई तसल्ली बख्श किया जाता है। जनाना और मर्दाना मराद मखसूसा, लिकोरिया, जरियान, एहतलाम और इसके अलावा सूरत इंजाल, नामर्दी, स्पर्म की कमी वगैरह का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। आप अपनी ऑनलाइन तशखीस कराने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। छोटी और बड़ी मक्खी का शहद हमारे दवाखाना में मौजूद होता है। हमारी अद्वियात तशखीस कराने के लिए या शहद हासिल करने के लिए आप इस नंबर पर रब्ता करें, 0300636502। अगली वीडियो तक मुझे आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।